Hello, welcome team to the session 26. In this session, we are going to cover the HTML part. So probably this will be the last session of HTML. इसमें हम HTML forms discuss करेंगे, then attributes discuss करेंगे, then elements, input types, then हम HTML के कुछ advanced concepts जो होते हैं जो कि हम अभी modern websites में देखते हैं, which is HTML canvas, DOM, shadow DOM, इनका हम discussion करेंगे. एक और मैंने टॉपिक इसमें और ऐड करा हुआ है, डॉम विजुअलाइजर. ये अपन देखेंगे इससे क्या फायदा होगा हमें कि हम एक जैसे डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इससे ट्री मतलब एचटीएमएल में जितने भी आपकी आप एलिमेंट डालते हो, तो आपका जो ब्राउजर है या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो एक ट्री के फॉर्मेट में ही वो होता है, रीड होता है, राइट. तो हम यहाँ से डॉम विजुअलाइजर से उस ट्री को एक्चुअल में देख सकते हैं कि वो दिखता कैसा है. और उसमें अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका सिबलिंग है, मतलब समझ रहे हो, और कौन किससे पहले आ रहा है और कौन किसके बाद में आ रहा है, कौन सा एलिमेंट, राइट. तो ये हम इस डॉम विजुअलाइजर से वेरी इजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं रियल टाइम में. ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी विल कवर. So let's first start with the HTML form. So उसके लिए let me go to the okay, already उसी में हूँ मैं. यहाँ पे जाता हूँ मैं HTML forms में. ये रहा, राइट. सो W3 schools को हम फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल को. इसमें आप इधर लेफ्ट नेविगेशन में HTML वाले सेक्शन में देखोगे तो HTML फॉर्म्स दिख जाएगा आपको. HTML फॉर्म होता क्या है? एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट. द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग. इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप जैसे किसी वेबसाइट पे इंटरेक्शन करते हो, अगर आपको कोई डेटा सबमिट करना है, डेटा फिल करना है, तो वो डेटा करने का काम और उस डेटा को सर्वर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका एचटीएमएल फॉर्म करता है. ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो एंड सबमिट बटन. तो जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जॉन 1 कर दिया और डो 1 कर दिया, मतलब चेंजेस मैं कर दिए, अब मैं इसे सबमिट करूंगा, तो जो डेटा है ये हो जाएगा सर्वर पे सबमिट, और सर्वर अपने को कोई ना कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा. तो जो सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, वो एक कंप्लीट न्यू एचटीएमएल पेज आ गया है, जहां पे वो हमने जो डेटा इनपुट किया था उस डेटा को डायरेक्टली वो प्रिंट कर दे रहा है. ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि ये फॉर्म है. इस फॉर्म के अंदर दो एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के, और एक सबमिट बटन है. सो ये जो है एक टिपिकल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है एचटीएमएल फॉर्म का. ठीक है. फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं सिंपल एचटीएमएल में? आपको एक फॉर्म का टैग अवेलेबल होता है, आप उसको यूज करके एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो वो स्टार्ट कैसे होता है? एंगुलर ब्रैकेट में फॉर्म लिखोगे और एंगुलर ब्रैकेट में आप क्लोज कर दोगे उसे, फॉर्म को, एलिमेंट को. इसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट यहाँ पे डालोगे वो सभी बिलोंग करेंगे इस फॉर्म को. ठीक है. अच्छा, फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स हम पुट डाउन कर सकते हैं? फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट. तो फॉर्म के अंदर हम इनपुट एलिमेंट्स को डालते हैं. इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स, एटसेट्रा. ठीक है. ऑल द डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. ये जो एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स है ना, इसमें अपने सारे टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स का उन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. विल सी दैट. ठीक है. सो हम चाहें तो डायरेक्टली वहीं पे स्किप कर सकते हैं, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू विथ इट. फर्स्ट है द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट. इनपुट एलिमेंट क्या होता है? ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आपका एलिमेंट है. इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट. ठीक है. जो आपका इनपुट एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप. आप उसको चेंज करके उस इनपुट का पूरा विजुअल विजुअल अपील चेंज कर सकते हो कि वो इनपुट जो है वो आपसे टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेना चाह रहा है, या रेडियो बटन का इनपुट लेना चाह रहा है, या आपसे चेकबॉक्स टाइप का इनपुट लेना चाह रहा है, या वो एक सबमिट बटन है या फिर एक बटन है. तो उसका पूरा विजुअल अपील आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग दिस टाइप. ठीक है. अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है तो वहां पे एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगी, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड इनपुट. अगर रेडियो लिखा है तो वहां पे रेडियो बटन बन के आ जाएगा. अगर चेकबॉक्स लिखा है टाइप पे तो चेकबॉक्स बन जाएगा. सबमिट लिखा है तो वहां पे एक सबमिट बटन बन जाएगा फॉर सबमिटिंग द फॉर्म. अगर नॉर्मल बटन लिखा हुआ है, टाइप बटन, तो एक क्लिकेबल बटन दिख जाएगा वहां पे जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है. जब तक आप उसे एक्सप्लिसिटली लिंक नहीं करो. सो
इनपुट टाइप में अपने को सारे जितने भी टाइप के यहाँ पे होते हैं ना, इस टाइप एट्रीब्यूट के जितने भी मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस अपने को इनपुट टाइप्स में मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। अब टेक्स्ट फील्ड का एक यहाँ पे उन्होंने सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो कैसे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। हमें इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा बस ये दो चीज दोगे ना तो एक टेक्स्ट फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल अगर इसको और फंक्शनलिटी आपको इसमें इंट्रोड्यूस करनी है तो आपको इसमें और फर्दर एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे, सच एज आईडी एंड नेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेम, ठीक है। अगर आपने नेम प्रोवाइड नहीं करा तो ये जो डेटा है ना, ये आपका सर्वर रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वर जो है डेटा किसी भी इनपुट एलिमेंट के नेम से रीड करता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और आईडी आईडी की आवश्यकता पड़ती है अपने को जो भी सीएसएस वगैरह अप्लाई करनी है या रन टाइम पे हमें यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम आईडी यूज करते हैं। तो ये दो एट्रीब्यूट यहाँ पे देना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईडी जो है यहाँ पे इन लोगों ने क्यों दी है, क्योंकि इस आईडी से ये लोग लिंक करना चाह रहे हैं इस लेबल को, ठीक है। जो आईडी आपने यहाँ दी है वही का वही अगर आपने फॉर में लिख दिया तो ये जो लेबल है ये पूरा इस इनपुट एलिमेंट से लिंक हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस लेबल पे भी क्लिक करेगा तो जो फोकस है वो आपका इस पे चला जाएगा, जैसे मैं ट्राई टू योरसेल्फ पे करता हूँ इसको, ठीक है। अभी करंटली आपका फोकस नहीं है, आपका जो कर्सर है वो जैसे मान लो लास्ट लास्ट नेम पर है, बट जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, लेबल पे भी क्लिक कर रहा हूँ, जो कर्सर है वो आपका इस पे चला जा रहा है, आपकी टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में चला जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर में उन लोगों ने जैसे काम करता हूँ, फॉर नेम आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी फॉर नेम आईडी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, रन करा, राइट। अब क्लिक करा देखो, तो ये फॉर्म में आपको उस इनपुट एलिमेंट की आईडी प्रोवाइड कर देनी रहेगी। सो ये इस लिंकिंग को हमें अचीव करने के लिए यहाँ पे आईडी देनी पड़ गई है और यहाँ पे लेबल के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट देना पड़ गया है। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है उसका आउट ऑफ फोकस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इनपुट नॉर्मल इनपुट टेक्स्ट फील्ड लुक्स लाइक, ठीक है। आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट उसका जो अगर आपने यहाँ पे कोई स्टाइल्स नहीं दिया है तो इसी तरीके से वो दिखता है, इसमें इसी बॉर्डर आ जाती है, क्लिक करने पे इस तरीके से फोकस दिखता है वो, और उसका जो विड्थ है वो इतनी रहती है, हाइट इतनी रहती है। इसकी विड्थ और हाइट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग अप्लाई बाय अप्लाइंग द सीएसएस, ठीक है। तो लेबल एलिमेंट क्या है, जैसे कि अभी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हर इनपुट फील्ड के अगेंस्ट में एक लेबल प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है, नहीं तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि उसको यहाँ पे डालना क्या है, राइट। सो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक लेबल करके एलिमेंट बताया गया है। आप हर टेक्स्ट फील्ड के पहले या हर आपके रेडियो बटन किसी भी टाइप के इनपुट फील्ड के पहले आप लेबल पुट डाउन कर दो, उस लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, उस फॉर के अंदर आप उस एलिमेंट की आईडी पुट कर दो, तो वो लेबल आपका उस एलिमेंट से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए भी, क्योंकि आपका जो भी स्क्रीन रीडर है वो उस लेबल को पढ़ के बताता है यूजर को कि वो करंटली किस फील्ड को एक्सेस कर रहा है या कौन सी फील्ड में उसको डेटा डालना है, राइट। नेक्स्ट है रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, जिससे इसका एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सर्कुलर चेकबॉक्स टाइप होता है। क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और किसी और पे क्लिक करोगे तो पुरानी वैल्यू डिसिलेक्ट हो जाएगी और नई वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। रेडियो बटन की एक सिंपल सा रूल है कि अगर कहीं पे रेडियो बटन्स हैं तो आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो उसमें, राइट। और एक बार सिलेक्ट हो गई तो अनसिलेक्ट नहीं होता। ये है रेडियो बटन का बिहेवियर, और वो इसी तरीके से दिखता है सर्कल के अंदर, एक स्मॉल सर्कल, राइट। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है उसके अंदर आप राइट और मतलब चेक और अनचेक ये बिहेवियर आप दे सकते हो चेक बॉक्स को, ठीक है। और चेक बॉक्स आप मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो डी सिलेक्ट करके सारे चेक बॉक्स को भी अनसिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स का जो नॉर्मल बिहेवियर है ये आप सभी लोगों को पता होगा, बट मतलब पहले से भी पता होगा, बट अभी और क्लियरिटी आ गई होगी यहाँ पे, राइट। तो ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स बने कैसे, तो एक काम करते हैं अपन क्विकली एग्जांपल स्टडी करते हैं एचटीएमएल का कि रेडियो बटन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको इनपुट में टाइप इक्वल टू रेडियो देना रहेगा, ठीक है। देखो टाइप इक्वल टू रेडियो, सभी जगह टाइप इक्वल टू रेडियो दिया गया है। और आपको एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनके सभी के जो नेम है वो सेम रहे, फेव लैंग्वेज एंड फेव लैंग्वेज, ठीक है। ये मेक श्योर करना कि जो नाम है वो सभी इनपुट के सेम रहे, क्योंकि यूजर के लिए मतलब ये एक ही इनपुट है। मतलब आप जैसे आप उस सामने वाले से पूछना चाह रहे हो कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर,
राइट राइट। तो आपने वहां पे उसको ऑप्शन दे दिए कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, उसमें से वो एक कलर पिक करेगा और वो सेव कर देगा, है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि इनपुट टाइप रेडियो में जो नेम है वो सभी सेम रहे, सभी इनपुट टाइप में अलग ने अलग मत रखना, नहीं तो फिर वो क्या होगा, अलग अलग रेडियो बटन बन जाएंगे। ठीक है। आईडी आप सेपरेट आउट रख सकते हो, ठीक है, बट नेम आपको सेम रखना पड़ेगा। एंड आप देखो यहाँ पे लेबल जो है, आपके हर इनपुट टाइप रेडियो बटन के अगेंस्ट में एक लेबल भी पुट डाउन कर रखा है, और उसमें जो फॉर के अंदर उसकी आईडी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट द रेडियो बटन। अच्छा एक चीज और, आपने टेक्स्ट फील्ड में नोटिस किया होगा कि वहां पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट नहीं था, राइट। बट यहाँ पे आपको वैल्यू वाला एट्रीब्यूट देना रहेगा, जिससे कि आप जब भी आप इस डेटा को सबमिट करोगे सर्वर पे, तो यही वैल्यू जाए आपके सर्वर के पास पहुंचेगी। ठीक है, जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख रखी है। तो जरूरी नहीं कि जो वैल्यू है और जो यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट लेबल है वो सेम हो सकता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हो बट यहाँ पे 0 लिखा हो, यहाँ सीएसएस लिखा हो, यहाँ 1 लिखा हो, यहाँ टू एचटीएमएल लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे मतलब कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, एनी अदर वैल्यू आईडीज वगैरह भी हो सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका उसका जो विजिबल टेक्स्ट है वो हो सकता है, राइट। देन सेम गोज फॉर चेकबॉक्स। बस यहाँ पे आपको टाइप में चेकबॉक्स देना है सभी का। अब देखो यहाँ पे नाम अलग अलग है, राइट। जो रेडियो था उसमें नाम सेम था, बट चेक बॉक्सेस में सबके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू ही सबमिट होती हैं, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, इस तरीके से ये अलग अलग वैल्यू आपकी सर्वर पर पहुंचेंगे। ठीक है। लेबल को बाइंड करने के लिए आपके चेकबॉक्स से उन लोगों ने आईडी प्रोवाइड कर दी है। अब इससे फायदा ये हुआ कि मैं अगर लेबल पे भी क्लिक करूंगा ना तो वो चेकबॉक्स देखो चेक होगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर रेडियो बटन एज वेल, अगर मैं लेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरा चेक रेडियो बटन भी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। देन नेक्स्ट इसमें टाइप दिया हुआ है सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है। इसमें आपका इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसके अंदर आपने वैल्यू अगर सबमिट लिख दी, राइट, इसमें मतलब एक एट्रीब्यूट आ जाता है वैल्यू वाला। वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है इसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो आपको बटन का नाम दिख रहा है ना सबमिट, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वैल्यू। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखोगे वो आपको एज अ बटन का लेबल दिखेगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई लेबल असाइन करने की जरूरत नहीं है बटन में, क्योंकि बटन में खुद में लेबल होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। जो भी वैल्यू आप देते हो वो एज अ लेबल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है। और अगर आपने टाइप इक्वल टू सबमिट दिया है ना, तो क्या होगा, जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म का जो एक्शन है इस पे ये डेटा को पूरा सबमिट कर देगा। मतलब ये जो पूरा फॉर्म है, फॉर्म को जो भी आपने डेटा फिल करा है उस फिल डेटा को ये सबमिट कर देगा ऑन टू दिस एक्शन। ठीक है। सो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है सबमिट का। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, ट्राई टू योरसेल्फ करूं यहाँ पे, तो देखो अभी करंटली अपन एचटीएमएल फॉर्म वाले पेज पे है, अपन ने जॉन जॉन भर दिया, डो भर दिया, यहाँ पे मैं टू करके और टू कर देता हूँ। अब मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये एक्शन पेज डॉट पीएचपी है, इस पेज पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डेटा को भेज देगा, राइट। सबमिट किया, ये देखो। तो जैसे ही अब डेटा सबमिट हो गया तो ये जो नया पेज है, नया पेज लोड हो गया, राइट। इस नए पेज पे लोड होने पे क्या हुआ, जो भी डेटा उसे मिला था उसने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट है नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। ओके, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये नेम वैल्यू जो है नेम एट्रीब्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना अगर आपने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया ना, तो उस वैल्यू उस इनपुट फील्ड की वैल्यू सेंड ही नहीं होगी सर्वर पे। ठीक है। सो एक आपको यहाँ पे एक आइडिया आ गया होगा कि अगर कोई भी इनपुट एलिमेंट है तो उसके नेम से हम वेरी इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेम ही नहीं होगा तो उसका वैल्यू सर्वर पे जाएगी नहीं, राइट। सो जैसे अगर कोई बेसिक साइट है तो वहां पे नेम हमेशा अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है। So I believe this is it about HTML form. Now let's jump on to the HTML form attributes. ठीक है। तो अभी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब अपन सबमिट डिस्कस कर रहे थे, तो कि फॉर्म के अंदर एक एक्शन करके एट्रीब्यूट होता है, राइट। सो सबसे पहला एट्रीब्यूट वही है एक्शन एट्रीब्यूट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button. If in the example below, the form data is sent to the file called actionpage.php. This file contains a server-side script that handles the form data. ठीक है। सो इसका ये जो एग्जांपल दिया हुआ है एक्शन का, एक जो फॉर्म के अंदर एक एक्शन करके एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हो, वहां पे आपको वो पेज बता दो जिस पे ये जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट होके जाएगा। कंट्रोल मतलब वहां पे मूव हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो रिलेटिव पाथ दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक्शन पेज डॉट पीएचपी है, ये आपके इसी W3 स्कूल्स पे ही होस्टेड है, राइट।
अगर एक्शन एट्रीब्यूट आपने ओमिट करा तो एक्शन इज सेट टू द करंट पेज। अगर आपने एक्शन एट्रीब्यूट हटा दिया ना तो ये करंट पेज पे ही डेटा को सबमिट कर देगा। अगर जिसको हटा दूं मैं, अब रन करूं, एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, रन करता हूँ। अब अगर इस केस में सबमिट करूं तो ये देखो, ये करंट पेज, जो भी करंट पेज यहाँ पे इसने ओपन करा हुआ था ना W3 स्कूल्स ने, वहीं पे उसने उस डेटा को सबमिट कर दिया। बट वो उस पर्टिकुलर पेज पे वो स्क्रिप्ट ही नहीं थी, वो कोड ही नहीं था जो इस डेटा को इस हैंडल करे, तो इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे एरर शो कर दी। ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट एट्रीब्यूट। जिस तरीके से एंकर टैग में हम ये टारगेट डिफाइन करते थे ना, सिमिलरली यहाँ पे अपन फॉर्म में भी एक टारगेट डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। वो ये बताएगा कि यार जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो जो उसका रिस्पॉन्स है, जो दिखाएगा सर्वर, वो कहाँ पे दिखाए, करंट पेज में दिखा दे या पेरेंट में दिखा दे या एकदम न्यू टैब में दिखा दे। तो इसका एक एग्जांपल अपन ट्राई इट योरसेल्फ में करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है अंडरस्कोर ब्लैंक, दैट मींस कि जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जो सर्वर रिस्पांस भेजेगा वो न्यू टैब में भेजेगा, इसी टैब में नहीं भेजेगा, इसी टैब में नहीं ही आएगा, राइट। सो लेट मी क्लिक ऑन इट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो गया है, ये अपना पुराना टैब, राइट। और ये न्यू टैब में अपना रिस्पॉन्स आ गया। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, नोटिस करना। अभी अपन जो है इस वाले टैब पे है और बाकी सारे W3 स्कूल्स के मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। ये रहा मेरा करंट टैब। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो एक नए टैब में अपन आ गए, राइट, क्योंकि W3 को सारे बंद कर दिए थे मैंने, राइट। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म के अंदर एक मेथड एट्रीब्यूट भी होता है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि सर्वर पे जो डेटा जाएगा वो किस मेथड के थ्रू जाएगा। वेदर इट शुड बी गेट, एचटीटीपी की, मतलब एचटीटीपी की कौन सी मेथड को यूज करके डेटा को सेंड करना है सर्वर पे, गेट को यूज करना है या पोस्ट को यूज करना है। ठीक है, दो है इसके मतलब वैल्यूज होती हैं, गेट या पोस्ट। अगर आपने गेट को यूज करा तो आपका जो भी डेटा है वो आपका यूआरएल के अंदर ही जाएगा। ठीक है। मतलब यूआरएल के साथ में ही जाएगा, आपको दिखेगा यूआरएल में। अगर आपने पोस्ट को यूज करा तो आपकी जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उसके अंदर वो डेटा जाएगा। ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड कि भैया कब हमें गेट यूज करना है और कब हमें पोस्ट यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का क्या है बिहेवियर, कि वो अपेंड कर देता है फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन द नेम वैल्यू पेयर। अ, अगर आपने गेट मेथड यूज करी तो जो भी डेटा है वो यूआरएल में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेम वैल्यू पेयर। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। ठीक है, सेंसिटिव डेटा कभी मत भेजना गेट में। द लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड टू 2048 कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो डेटा की लेंथ है वो डिसाइडेड है कि भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं सबमिट कर सकते यूजिंग गेट। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशंस वेयर अ यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट, राइट। इन केस अगर आपको कोई बुकमार्क क्रिएट करवाना है यूजर से, इफ यू वांट टू गिव योर यूजर दिस प्रिविलेज और दिस प्रोविजन टू क्रिएट अ बुकमार्क ऑफ योर साइट, तो वहां पे आप गेट यूज करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स इन गूगल, राइट। जैसे कि आपने जितने भी सर्च वाली फॉर्म्स या सर्च एप्लीकेशंस देखी जहां पे आप कोई भी किसी भी प्रकार का सर्च परफॉर्म करते हो, तो वहां पे वो हमेशा जो डेटा है वो गेट के फॉर्मेट से ही भेजते हैं। और आपको यूआरएल में हमेशा आपका डेटा दिखता दिखता रहता है, तो उसको आप वेरी इजीली बुकमार्क कर सकते हो या कॉपी करके आप किसी अपने फ्रेंड को भेज सकते हो ताकि वो अपने एंड पे उस पेज को ओपन करे तो जो क्वेरी आपने लगाई है वही की वही क्वेरी उसको दिखे। ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल आपको जैसी दिख रही है वैसी दिखती रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे वंस यू सबमिट द फॉर्म। ये पोस्ट का एक बिहेवियर है। पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशंस, यू एंड कैन बी यूज्ड टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपके पास डेटा जो कि 2048 कैरेक्टर से ज्यादा का है वो आपको सबमिट करना है तो यू विल बी यूजिंग पोस्ट ओनली। द फॉर्म सबमिशंस विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क्ड। ठीक है, जो भी मतलब यूआरएल चेंज नहीं होती तो आप उसका बुकमार्क भी नहीं बना सकते हो पोस्ट का। ठीक है। एंड ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फॉर्म डेटा कंटेन्स सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब पासवर्ड्स वगैरह सबमिट कर रहे हो तो गेट मत यूज करना, ऑलवेज यूज पोस्ट। ठीक है। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। फॉर्म के अंदर एक ऑटो कंप्लीट करके एट्रीब्यूट होता है, अगर आपने उसको ऑन कर दिया तो उससे क्या होगा, जैसे आप सबमिट मतलब जैसे ही इसको आप रन करके दिखाता हूं मैं। ऑटो कंप्लीट ऑन करा है मैंने। यहाँ पे देखो अभी ऑटो कंप्लीट जो है आपका ऑन है। यहाँ पे मैंने करा JOHN, देखो जैसे मैंने JOHN टाइप करा
तो ब्राउजर को पता है कि यार अभी तक मैं ना 2-3 बार फॉर्म को सबमिट कर चुका हूँ। पहली बार मैंने सबमिट किया था जॉन 1 से, दूसरी बार सबमिट किया था जॉन 2 से। तो ब्राउजर बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, इस साइट को यूआरएल की हिस्ट्री को निकाल के वो, और ये जो फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम का जो नेम है उसको रीड करके ब्राउजर खुद मुझे सजेशन दे देगा कि यार आपने लास्ट टाइम ना जॉन 1 जॉन 2 भेजा था, क्या वही आप वापस से भेजना चाह रहे हो? तो इस तरीके से ऑटो कंप्लीट में ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब इनकेस से यहाँ पे मैंने जॉन 3 भेजा, तो अब जैसे सबमिट करूंगा ना क्वेरी, तो वापस से आके इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे जॉन 3 भी आना चालू हो जाना चाहिए। अब ये देखो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑटो कंप्लीट वर्क। अगर ऑटो कंप्लीट ऑन है तभी ये ऑटो कंप्लीट वाला फीचर रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा, और ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है। देन है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। अगर आपने किसी फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट वाला एट्रीब्यूट पुट कर दिया, तो वैलिडेशन जो है वो वर्क नहीं करेंगे, उस केस में कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं अपन। सो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इनपुट, एक लेबल बनाया है ईमेल का, एंड इनपुट टाइप इक्वल टू रख दिया है ईमेल का, राइट। और टाइप कर दिया सबमिट, और यहाँ पे नो वैलिडेट लिख दिया है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कुछ भी डेटा डालूं और सबमिट कर दूं, तो जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। बट अगर मैं इस नो वैलिडेट को हटा दूं और अब मैं यहाँ पे कोई अनशन डेटा डालूं और सबमिट करूं, तो वो मुझे एक वैलिडेशन शो करेगा। ये वैलिडेशन अगेन डिफॉल्ट बिहेवियर है अपना HTML5 का, कि अगर आपने इनपुट टाइप में ईमेल ले रखा है और आपने यहाँ पे वैलिड ईमेल नहीं डाला, तो आपका डेटा सबमिट ही नहीं होगा। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, आपको कोई एक्सप्लिसिटली जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, ना कोई एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका HTML खुद ही, HTML5 या ब्राउजर खुद ही इस चीज को वैलिडेट कर लेगा, और आपको एक वेरी, मतलब सिंपल टूल टिप दिखा देगा कि भी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड नहीं है, उसको वैलिड करो। ठीक है। सो इस बिहेवियर को आप चलिए। ओवरराइड कर सकते हो नो वैलिडेट से। यस। मैं ये पूछ रही थी, जैसे ब्राउजर में ऑटो कंप्लीट का जो आपने बताया कि अगर हम ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग से ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देते हैं और हम्म। फॉर्म में ऑटो कंप्लीट ऑन है, तो आई हाँ। गेस उस केस में फिर वो काम करेगा या नहीं करेगा? मतलब नहीं, अगर हमने अगर ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग्स को ही ऑफ करके रखा ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ कर दी तो फिर नहीं वर्क करेगा। है ना, अगर वो फॉर्म में ऑन भी है तो? फॉर्म में ऑन है तो भी। ओके। ओके। देन नेक्स्ट है नो वैलिडेट, तो अपना हो गया है, राइट। अब यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस फॉर्म के अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। एक्सेप्ट कैर सेट, एक्शन, ऑटो कंप्लीट, इन इन इंक टाइप, इंक्रिप्शन टाइप, मेथड, नेम, नो वैलिडेट, REL एंड टारगेट। ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द HTML फॉर्म एलिमेंट्स। अब ये जो है ना, ये है आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी अपन किसी वेब पेज पे काम करेंगे तो मोस्टली हम इन्हीं टाइप के एलिमेंट से इंटरेक्ट करेंगे या अपने एक्शंस उस पर परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहला एलिमेंट जो है यहाँ पे इनपुट है। ठीक है। इनपुट क्या है? One of the most used form element is the input element. The input element can be displayed in several ways depending on the type attribute. ठीक है। और ये इनपुट का यूज क्या क्यों होता है? ताकि हमें यूजर से कोई इनपुट लेना है, दिस इज व्हाई वी क्रिएट दिस इनपुट एलिमेंट। ठीक है। और यूजर से हम मल्टीपल टाइप से उसके इनपुट ले सकते हैं, या तो हम उसको सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट फील्ड दे दें जहाँ पे वो अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भर दे, या हमें उसको बड़ा सा टेक्स्ट एरिया दे दें जहाँ पे वो अपना पूरा एड्रेस भर दे, या हम उससे पूछ ले भाई व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और वहाँ पे अपन 7 कलरों के नाम रेडियो बटन में दे दें कि भैया तू अपना एक कलर चूज कर ले। या अपन उससे बोल दे कि भैया मतलब सिमिलरली व्हाट इज योर फेवरेट फूड, वहां पे अपन उसको चेक बॉक्स देते हैं ताकि वो अपने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से वो अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अब प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चैनल में अपन उसको एक ड्रॉप डाउन दे दे कि भैया तू फोन से अपना कम्युनिकेशन करना चाह रहा है या ईमेल से करना चाह रहा है, ड्रॉप डाउन दे सकते हैं अपन उसे। ठीक है। सो इस तरीके से यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस इनपुट एलिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। इनपुट एलिमेंट के साथ में हमेशा ये क्लब किया जाता है लेबल को। ठीक है, ये ध्यान रखना, विदाउट लेबल आपका इनपुट एलिमेंट यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसको डालना क्या है वहां पे। ठीक है। सो लेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है, अब इसमें इनपुट एलिमेंट अपन ने प्रीवियसली थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, इसलिए अपन उसको अभी स्किप करके नेक्स्ट पे जंप करते हैं, विच इज सिलेक्ट एलिमेंट। ठीक है। सो जब भी आपको ब्राउजर पे जाते हो आप, और ब्राउजर पे आपको ये इस तरीके से अगर कुछ दिखता है, एक मतलब इनपुट एलिमेंट दिखता है
जो जो कि ऐसा दिखता है, जहाँ पे एक ऐसा एरो बना हो, इस पे क्लिक करने पे इस तरीके से आपके और ऑप्शंस आपको दिखने लगे। सो इसको क्या बोला जाता है? इसको ड्रॉप डाउन बोला जाता है, राइट? तो ड्रॉप डाउन एक एचटीएमएल, नॉर्मल एचटीएमएल में कैसे क्रिएट किया जाता है? आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा पहले तो सिलेक्ट वाला टैग, और उसको बंद करना पड़ेगा, और उस सिलेक्ट वाले टैग के अंदर आपको उसके सारे ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, अगेन ऑप्शन कैसे देते हैं? अपन ऑप्शन टैग ओपन करते हैं और ऑप्शन टैग को बंद करते हैं। ठीक है, और हर टैग के अंदर, जैसे सिलेक्ट वाले के अंदर भी उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक उसके आईडी, उसके नेम। ऑप्शन के अंदर उसके एट्रीब्यूट है वैल्यू। तो ये एक बेसिक एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब भी अपन जैसे सेलेनियम पे काम करेंगे, अपने को ड्रॉप डाउन पे वर्क करना है, तो प्लीज मेक श्योर, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसका एचटीएमएल कोड है क्या? वेदर इट्स सिलेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन के थ्रू ये ड्रॉप डाउन बना है, या div स्पान के थ्रू ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे ना, जब भी कोई मॉडर्न वेबसाइट है, वहां पे यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, इससे भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रॉप डाउन्स जो है आपके डेवलपर क्रिएट कर लेते हैं, है ना? तो वो कैसे करते हैं? वो इस सिलेक्ट या ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं, वो खुद के कस्टमाइज एलिमेंट बनाते हैं। वहां पे कस्टमाइज एलिमेंट कैसे बनाते हैं? यूजिंग div स्पान एंड और जो भी अलग अलग आपके एलिमेंट अवेलेबल हैं, उन एलिमेंट्स को यूज करके वो लोग ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ठीक है, सो क्या होता है उस केस में? अपना जो नॉर्मल कोड है, जो अपना नॉर्मल कीवर्ड है, या जो नॉर्मल अपन सिलेक्ट का जो भी अपन कोड लिखेंगे, सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, दैट विल नॉट वर्क एट दैट टाइम। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि यार ये स्ट्रक्चर वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और वो जो कीवर्ड है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? ये स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब देखो, इसमें एक चीज और है। ये जो ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में एक तो होता है विजिबल टेक्स्ट, और एक होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लाइक 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया। और जो विजिबल टेक्स्ट होता है वो ये होता है, राइट? वॉल्वो, साफ, फियाट एंड ऑडी। तो इसके आप क्लिक करोगे तो ये आपको सारे इसके विजिबल टेक्स्ट दिखेंगे, या इसको इनर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये सिलेक्ट करने पे जब आप इसको सबमिट करोगे, तो जो वैल्यू है वो सबमिट होगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 है ना, अब मैं जैसे सबमिट करूंगा, तो देखो क्या वैल्यू सबमिट हुई है, 1 सबमिट हुई है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट साब किया था, बट जैसे सबमिट करा, तो फॉर्म ने वैल्यू सबमिट करी, ना कि विजिबल टेक्स्ट सबमिट करा। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, वैल्यू एंड विजिबल टेक्स्ट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, और जब भी आप किसी सिलेक्ट या किसी ड्रॉप डाउन से वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप उसकी विजिबल टेक्स्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या उसके वैल्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विजिबल वैल्यूज, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मल्टीपल, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। अब इसमें क्या है ना, एक और एट्रीब्यूट होता है आपके सिलेक्ट के अंदर, विच इज मल्टीपल। आपने जैसे ये मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट डाला है यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर, आपने इसे रन करा, तो अब आपका जो ड्रॉप डाउन है, इट हैज बिकम अ मल्टी सिलेक्ट। आप कंट्रोल दबा के यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल दबा के आप वैल्यूज को डीसिलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल ए दबा के, नहीं कंट्रोल ए नहीं काम करता है यहाँ पे, मतलब ऐसे कंट्रोल दबा के आप सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। जैसे इफ यू सबमिट, तो यहाँ पे देखो आपकी सारी वैल्यू सबमिट हो गई हैं, 0 B, 1 B, 2 B, 3 B, सारी वैल्यू सबमिट हो गई हैं। ठीक है, तो ये मल्टी सिलेक्ट कैसे बना ड्रॉप डाउन? बाय दिस पैरामीटर, सिंगल एट्रीब्यूट। इस सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से अपन ने उस ड्रॉप डाउन का बिहेवियर कंप्लीट चेंज कर दिया। पहले वो सिंगल सिलेक्ट था, अगर मैं हटा दूं इसे और रन करूं, देखो यहां से आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये मल्टीपल वाला जो एट्रीब्यूट है, ये आपके सिलेक्ट के केस में भी जाता है, और आपके इनपुट टाइप फाइल के केस में भी जाता है। मतलब अगर आपको कहीं पे फाइल अपलोड कर रही है, एंड इफ यू वांट योर यूजर टू अपलोड मल्टीपल फाइल एट द सेम टाइम, तो वहां पे आप इनपुट टाइप फाइल में भी एक मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट कर देना, तो वहां पे यूजर मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, सो 1 सेकेंड,